अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बेसिकली लेक्चर जो है वो डिमांड बेस्ड था। बहुत सारे स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे स्टूडेंट तबका ने और बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हम जो है वो आसानी के साथ कैसे असाइनमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम स्क्रैच से शुरू करें। तो क्या हमें कहीं से एक बनी बनाई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं ताकि हम उसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ अपडेट कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें, या कोई प्रेजेंटेशन जो है वो बनी बनाई टॉपिक्स में हमें मिलें। तो कंप्यूटर साइंस, आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के अलावा बाकी शोबाजात के भी स्टूडेंट का ये बहुत बड़ा एक कह लें कि प्रॉब्लम था। तो आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, मैं स्क्रीन पे आपको ला रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके हम जो इसका लिंक है यहाँ से एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, WHEREISTOC, वेयर इज़ डॉक जो है, इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। जब हमने वेयर इज़ डॉक पे किया तो ये एक वेबसाइट का लिंक है, www.whereisdoc.com। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गूगल के ऊपर जैसे हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो वो आपको बहुत सारे लिंक्स दे देता है। लेकिन वेयर इज़ डॉक की जो वेबसाइट है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि उसने ना एक्सटेंशंस यानी स्पेसिफ़िक आप किस में डेटा चाहते हैं, पीडीएफ में चाहते हैं, डीओसी में चाहते हैं। ये डीओसी है, डीओसी मतलब कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का 2003 एंड उससे जो पहले के वर्जन थे उसके अंदर ये फ़ाइल जो है वो उसमें बनी होगी। DOCX मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड अबव के लिए फ़ाइल अगर आप चाहते हैं कि उसमें आपकी जो है वो वर्ड की फ़ाइल आए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह ODT की फ़ाइल, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में अगर आप चाहते हैं, इसी तरह EPUB ई बुक फ़ाइल में चाहते हैं, और CHM यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपाइल्ड HTML में चाहते हैं, और HWP में चाहते हैं, RTF यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आप वर्ड पैड के ऊपर चाहते हैं, TXT नोट पैड की प्लेन टेक्स्ट फ़ाइल अगर आपको चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये ना डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल्स आपको सारी यहाँ पे शो हो रही हैं कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में तो आपको डेटा यहाँ से इन एक्सटेंशंस यानी इनके जो सॉफ्टवेयर्स होंगे उसके ऊपर आपको ये बनी बनाई जो है वो मिल जाएंगी। फिर प्रेजेंटेशन फाइल्स इसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में PPT, PPTX, ये PPT, PPTX और ODP की जो है वो एक्सटेंशंस मौजूद हैं, यानी इन एक्सटेंशंस की फ़ाइल आपको यहाँ से मिलेंगी। PPT का मतलब जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 और उससे जो पहले के वेरिएंट्स थे उसमें ये जो है वो फ़ाइल बनी हुई आपको मिलेगी। और PPTX का मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 एंड अबव में ये मिलेगी। इस तरह ODP ओपन डॉक्यूमेंट। फिर स्प्रेडशीट की फ़ाइल्स अगर आपको चाहिए तो स्प्रेडशीट यानी आपको एक्सेल की फ़ाइल्स चाहिए तो XLS वही एक्सेल 2003 और उससे पहले वाले वेरिएंट्स के अंदर, और XLSX यानी 2007 और उसके बाद के वेरिएंट। इस तरह ODS यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट आपको मिलेगी। फिर जनरल सर्च में आपको अगर वेब की जो है वो चाहिए या कोई इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये साथ ही साथ वो देखें ना इस साइट के ऊपर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो आप जो है ये चीज़ आपको यहाँ से फिर उसके मुताबिक जो एक्सटेंशन सेलेक्ट करेंगे, टॉपिक लिखेंगे, वो आपको फिर सारे के सारे लिंक्स उसी के ही मिलेंगे, उस एक्सटेंशन में मिलेंगे। तो ये आप नीचे देख रहे हैं, द वेबसाइट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग अपडेटेड, द पर्पज़ ऑफ अपडेटिंग इज़ अप्लाइंग API 2.0 एंड एडिंग कन्वीनियंस फीचर्स एंड लेआउट्स। ठीक है, बहरहाल ये वो कहता है कि अपडेशन इसकी चलती रहती है। तो ये स्पेशलाइज्ड है इन डॉक्यूमेंट सर्चिंग। तो इसमें सबसे पहले हम चाहते हैं कि PPT फाइल हमें मिले। ये PPT की एक्सटेंशन को हम सेलेक्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 और उससे पहले जो वेरिएंट्स थे इसके पावर पॉइंट के, माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें आपको ये फ़ाइल मिलेगी। यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी टॉपिक। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डिवाइस है, ये हमें असाइनमेंट मिली या हमें प्रेजेंटेशन टॉपिक मिला कि आप इनपुट डिवाइस के ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशन बना के लाएं। अब कंप्यूटर साइंस ITSC इंफॉर्मेशन सिस्टम
और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी ये कई दफ़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ख़ास तौर पे जो जूनियर क्लासेस हैं, कि वो कैसे बनानी है जी पावर पॉइंट की स्लाइड। इनपुट डिवाइस का टॉपिक आज हमें मिला, तो किस तरीके से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें। तो आप लोगों की टेंशन को आसान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वेयर इज़ डॉक की वेबसाइट पे जाएं, ये पीपीटी के एक्सटेंशन को यहाँ से सिलेक्ट किया, ये इनपुट डिवाइस लिख के सर्च पे क्लिक किया, तो ये आपके सामने जो अभी लिंक्स आएंगे ये सारे के सारे लिंक्स आपको दिए गए हैं। ये देखें आप, इनपुट डिवाइसेस का लिंक है, इसमें वो बताता है कि ये www.inf.u/szegd.hu वहाँ से आपको मिल रहा है। फिर साथ ही साथ आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें ना, फाइल फॉर्मेट वही होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, और ये 2003 एंड उससे पहले वाले वेरिएंट में ये चलेगी फ़ाइल, यानी उसी में बनी हुई है। इसमें वो ये कहता है कि ये डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 6 इनपुट टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्निक्स, इनपुट डिवाइस चॉइस एग्जांपल, पेन वर्सेस टच प्लस एक्यूरेट पॉइंटिंग प्लस ड्राइंग हैंड राइटिंग प्लस एक्स्ट्रा फंक्शंस ऑन द। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये रेलेवेंट फ़ाइल हो सकती है, ये फ़ाइल रेलेवेंट होगी। इस तरह ये सेकंड लिंक है, इसमें कहता है ये पीपीटी की एक फ़ाइल है, आप यहाँ से भी इसको देख रहे हैं, ये पीपीटी की फ़ाइल है। तो इसमें वो कहता है कि आपके पास जो है ये फ़ाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कॉल्ड, यानी ये, फिर इस तरह ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये आपको सारे लिंक्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो इसमें आपको जितने भी इसके पीपीटी 2003 उससे पहले वाले वर्जन में इनपुट डिवाइस जिस जिस फाइल में शामिल होगा वो आपको सारी फ़ाइल देगा। हम सबसे पहले फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। तो जब क्लिक किया तो आप देखेंगे कि वो पूछता है डू यू वांट टू डाउनलोड अगेन। ये फ़ाइल पहले भी चूँकि डाउनलोडेड थी तो इसलिए वो पूछ रहा है, वरना वो पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये जो है वो फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो इसमें ये 12.34 MB की फ़ाइल थी, ये फ़ाइल जो है ऑटोमेटिकली अब डाउनलोड हो रही है। 10 सेकंड्स लेफ़्ट, ठीक है, हम वेट करते हैं कि ये फ़ाइल डाउनलोड हो। तो ये आपने देखा कि सारे के सारे आपको ना स्पेसिफ़िक आपको फ़ाइल्स मिल रही हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। हम इस फ़ाइल को ओपन करते हैं तो आप देखें ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अंदर ये आपकी जो है एक फ़ाइल ओपन हुई। ये रीड ओनली है, आप इसको रीड ओनली को, ये मोबाइल फ़ोन में चूँकि मैं देख रहा हूँ, आप इसको अपने कंप्यूटर के भी सर्च करेंगे तो ये आपको फ़ाइल सामने होगी, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो उसमें आप एडिट कर पाएंगे। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास वो शो करता है द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हैंडबुक 3rd एडिशन चैप्टर 6 इनपुट टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्निक्स। इसमें इनपुट डिवाइस चॉइस एग्जांपल, पेन वर्सेस टच प्लस एक्यूरेट पॉइंटिंग ड्राइंग हैंड राइटिंग, फिर उसमें ये राइटिंग विद 2 हैंड्स, मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस, ये इंटरेक्शन टेक्निक्स, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, पॉइंटिंग इनपुट टेक्नोलॉजीज़ में वो बात कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़, डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कौन सी और उनके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं। फिर इसी तरह वो आगे चल रहा है, ये जैसे कह रहा है स्पेशल इनपुट डिवाइसेस, पेन है, सॉफ्ट टच वर्सेस हार्ड टच, मल्टी टच, फोर्स सेंसिंग, 7 लेवल्स। फिर आगे फर्दर ये चलते चलते स्लाइड नंबर 10, स्लाइड नंबर ये 11 पे कहता है इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, इनपुट एंड डिस्प्ले आर ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, माउस कीबोर्ड की एग्जांपल दे रहा है, डिसएडवांटेज इसके क्या हैं। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के आगे फर्दर ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड, स्टेट्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ये टेक्स्ट एंट्री के लिए कौन सी डिवाइस है, तो वो कहता है जी ये आपके पास कीबोर्ड है QWERTY का, उसमें उसका थोड़ा सा उसने वो हिस्ट्री बताई। मोडेलिटीज़ ऑफ इंटरेक्शन क्या है ये उसमें फर्दर, मतलब मज़ीद ये देखें ना कि आपके पास यहाँ पे ये फिर आगे 7th चैप्टर उसका, ये अब उसकी स्लाइड का हिस्सा था। अगर आपको लगता है ये जिस तरह आगे फर्दर वियरेबल कुछ जो हैं वो इनपुट टेक्नोलॉजीज़ इन ट्रेंडी गैजेट्स में क्या हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ स्लाइड नंबर 30 पे हम जा चुके हैं। ये बनी बनाई स्लाइड हमें मिल रही हैं। ये तो ये कहता है वियरेबल गैजेट्स हैं हमारे पास, ये कुछ फिटनेस ट्रैकर्स हैं हमारे पास, ये स्मार्ट वॉचेस हैं, फिंगरप्रिंट रीडर्स हैं, आई स्क्रोल है हमारे पास, ये स्मार्ट ग्लास है, वॉइस रिकग्निशन, फिर वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें ये फिर आपको मतलब कि सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि ये हमारे पास, फिर आगे सोशल नेटवर्किंग, ये फर्दर आगे चलता जा रहा है। अच्छा, ये अब आपको ना, ये अब आपके पास स्लाइड्स आ गई सारी की सारी। हम जाते हैं स्टार्ट में, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास ये व्यू आ गया। इसमें अगर हम देखें तो ये सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, चलते 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 तो ये हमारे पास टोटल 50 स्लाइड्स हैं। अब इन 50 स्लाइड में से आपको जो लगता है ना कि स्लाइड बेहतर है,
वो आप अपने सिस्टम में जाएं, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं सेव अ कॉपी करते हैं इसकी, सेव अ कॉपी में जाके दिस डिवाइस में जाके फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरेज या कहीं पर भी ये डॉक्यूमेंट में जाके इस फ़ाइल का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से फ़ाइल का नेम रख दें। हम रखना चाहते हैं जी फ़ाइल का नेम इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस डॉट PPT या डॉट PPTX। तो हम PPTX में अगर हम करना चाहें वो भी देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फ़ाइल अब सेव हो गई। इसमें हम जो है वो चाहते हैं कि ये इररेलेवेंट स्लाइड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट वाली ये इररेलेवेंट है या फिर ये इररेलेवेंट है, ये भी इररेलेवेंट है। तो इसमें से जो आप समझते हैं कि हमारे पास स्लाइड इररेलेवेंट है, आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करके यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये 47 नंबर स्लाइड ओके नहीं है, इसको भी आप डिलीट कर दें। ये भी अगर आप समझते हैं ये नहीं है तो इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। जो जो आप डिलीट करना चाहते हैं वो सारी की सारी स्लाइड्स को आप यहाँ से डिलीट करें, उसके बाद इसको सेव कर दें। तो ये अब आपके पास फ़ाइल सेव हो गई। आप इसमें और मज़ीद एडिट करना चाहें यहाँ से जाके, या फिर इसमें ये है कि आप चाहते हैं कि स्लाइड जो मैंने काटनी थी वो तो काट दें। यहाँ पे हम जाते हैं फर्स्ट में, इसमें हम समझते हैं कि यहाँ पे हम कुछ और भी लिखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एडिट करते हैं, एडिट टेक्स्ट। ये एग्ज़ाम्पल को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं इनपुट डिवाइस इंट्रो, और इसको यहाँ से हम फाइल को क्लिक करके तो इसको यहाँ से फिर जितनी भी चेंजेस हमने करनी है वो सारी की सारी चेंजेस करके इसको यहाँ से सेव करेंगे। तो हमने देखा कि ये हमने लिखा था इनपुट डिवाइस इंट्रो। जो चीज़ें इसमें से काटनी है वो काट लें, जो आप रखना चाहते हैं वो रख लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक टेम्पलेट बनाया मिल जाएगा, आपको एक मुकम्मल फार्मेट मिल गया है। आपने उसी फार्मेट को फॉलो करते हुए या उसमें अगर और फर्दर डिज़ाइन में जाके चेंज करना चाहें तो पावर पॉइंट में ऑप्शंस हैं, आप डिज़ाइन में जाके फ़र्दर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलें, ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आ गई। इसके बाद हम देखते हैं, वापस आते हैं। ये हमने PPT को सिलेक्ट किया था। इसी तरह आप PPTX यानी 2007 एंड अबव में अगर सर्च करना चाहें तो आप इसमें भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉपिक लिखते हैं इनपुट डिवाइस। टॉपिक आप किसी भी बिज़नेस की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, मेडिकल की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड, जो भी आपका टॉपिक है आप यहाँ पे एक्सटेंशन सेलेक्ट करके, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट में अगर आपको जो है वो काम करना है, स्लाइड्स चाहिए तो आप प्रेजेंटेशन फाइल्स PPT, PPTX और ODP को सिलेक्ट करें। स्प्रेडशीट एक्सेल में अगर कोई फ़ाइल चाहिए, कोई स्टैटिस्टिकल आपने टॉपिक लिखा तो या मैथमेटिकल, तो वो आप जो है वो XLSX में करें। अगर आपको जो है वो एक लेटर की तरह का कोई चीज़ चाहिए लिखी हुई, उसमें एडिटेबल हो, तो वो आप DOC और DOCX में कर सकते हैं। और अगर आपको PDF में चाहिए, मतलब कि कोई रिसर्च पेपर वगैरह चाहिए, तो उसमें आप फिर PDF सेलेक्ट कर लें। तो ये आपके पास जो है PPTX की फ़ाइल्स हैं। इसमें से आप ये देख लें, एर्गोनॉमिक्स वगैरह का जिक्र किया उसने, वर्ड की कुछ फ़ाइल्स, ये इसमें इनपुट डिवाइस का जिक्र है। इसमें से आप जो भी फ़ाइल डाउनलोड करना चाहें वो आप फ़ाइल डाउनलोड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो ये भी चूँकि पहले से ठीक है ये फ़ाइल थी, हम किसी और फ़ाइल को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स 2, तो आप देखेंगे ये ऊपर ऑप्शन आपको यहाँ पे फ़ाइल नॉट फाउंड आ रहा है जी। ठीक है, ये एक फ़ाइल थी, इस पे वो क्लिक कर रहा है। ये देखें आप, ऑटोमेटिकली ये जो भी डॉक्यूमेंट था ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ये डॉक्यूमेंट, आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें। अगर आपको ये रेलेवेंट लगता है नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह एक दफ़ा देख लें। तो ये वो कहता है कि हमारे पास एक फ़ाइल थी जी, इसमें CP705, इसमें ICC एट्रीब्यूट्स, बहुत सारा डेटा है। अच्छा, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए DOC यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 और उससे पहले जो है वो वर्जन में चाहिए फ़ाइल। तो आप यहाँ पे जाके कोई भी टॉपिक लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं इनपुट डिवाइस। यहाँ से हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद हमारे पास ये उसने कहा जी आउटपुट डिवाइसेस। इसमें फ़र्दर जो है वो आप देखें इनपुट या आउटपुट, ये लेक्चर है, इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस का जिक्र है। फिर ये PPTX में, ठीक है, ये वर्ड की एक फ़ाइल दे रहा है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल जी इस लेक्चर को यहाँ से
सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड हुई। अच्छा, ये फ़ाइल भी उसने PPTX में दी है। एक मिनट, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि .doc, ये doc को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और हमने इनपुट डिवाइस यहाँ पे लिखा, इनपुट डिवाइस। तो ये आप देख रहे हैं कि ये फाइल, सारी फाइल्स हमें जो है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दे रहे हैं। इसमें ये पहले इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पर ही क्लिक कर लेते हैं तो कहते हैं ठीक है जी, इस फाइल को हम डाउनलोड करते हैं, इसमें जो भी डेटा होगा वो हम देख सकते हैं। ये उसने एक फॉर्म दे दिया चेक के लिए कि आप चेक करें कि इनमें से कौन सी इनपुट कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। बहरहाल हम फर्दर कोई और लिंक ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इनमें से फॉर एग्जांपल एर्गोनॉमिक्स पे देखें, इसमें फर्दर आप आगे सर्च करते जाएं, बहुत सारी आपको ऐसी फाइल्स मिल जाएंगी जिसमें आपका रिक्वायर्ड डेटा आपको यहाँ से मिल सकता है। लेकिन आपको ख़ुद ये देखना पड़ेगा कि इसमें हमें क्या करना है। ये इसमें फ़र्दर आगे ज़िक्र होगा कि कीबोर्ड डिवाइस, कीबोर्ड में इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, इनपुट इज़ी टू एक्टिवेट एंड द शेप। फिर इसके बाद ये मुख्तलिफ आगे आउटपुट डिवाइसेस का भी जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप docx XLS, अगर आपको XLS में कोई फ़ाइल चाहिए तो आप यहाँ से जाके कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट डिवाइस ही लिखते हैं, इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आप लोग सर्च करें तो आपको जो है असल में ये डिवाइस की स्पेलिंग यहाँ पे DEVICE डिवाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको सारे के सारे लिंक्स मिल रहे हैं, ये सारे XLS में होंगे। ठीक है, तो ये था जी आज हमारा बेसिकली उस प्रॉब्लम का सलूशन कि कैसे आप लोग बनी बनाई असाइनमेंट्स, बने बनाए जो है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और XLS की फ़ाइलें और वेब के पेजेस और मुख्तलिफ जो है वो एक्सटेंशंस के साथ आप कैसे जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से आप सर्च करें, इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपको मज़ीद इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर जो है बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम देते जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।